के किया जाता था और अभी फायरिंग के लिए तैयार तो देख सकते हैं जो प्रक्रिया है सलामी देने की, जो गन होते हैं वह नीचे यानी शोक या शोक मुद्रा में की है और यही एक प्रक्रिया है जो धरोहर होते हैं देश के लिए, देख सकते हैं शोक मनाने की जो राष्ट्रीय सम्मान के साथ बड़े नेता छठी मैया कैसा दारुण दुख दिया है। एक तरफ मौत का मातम है तो दूसरी तरफ छठ महाव्रत का हर्षोल्लास। छठ घाट सज कर तैयार है, व्रतिये छठ घाट जाने को तैयार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैया के महात्म को अपनी आवाज़ के जरिए दूर दूर तक पहुंचाने वाली और लोकमानस में लोक बोली के जरिए रच बस जाने वाली शारदा सिन्हा का शव यात्रा अमर रहे के जय घोष के साथ पटना के गुलाबी घाट पहुंचा, जहां पटना के गुलाबी घाट पर लोक गायिका शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी गई। पंच तत्व में विलीन हो गई शारदा सिन्हा। सुबह 10:30 बजे ही उनके पुत्र ने उनको मुखाग्नि दी और पूरे शव यात्रा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक और परिवार के सदस्य मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ हर्षोल्लास का वातावरण है। सुबह शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जाती है और शाम को छठ व्रतिये चाहे बिहार के हों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों या दिल्ली जैसे महानगर में रह रहे हों, छठ व्रत की तैयारी करते हुए दिखे। छठ घाट पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, अर्घ दिया जा रहा है, छठी मैया का गीत गूंज रहा है और शारदा जी की आवाज़ भी साथ ही साथ कानों में गूंज रही है। मने मौत का मातम भी और पर्व का, महापर्व का हर्षोल्लास भी। बुराड़ी के बाबा कॉलोनी के घाट पर खड़ा है मंगरुआ।
और हमारे साथ हैं साथी आदित्य झा, भाजपा नेता हैं और नेता से ज़्यादा छात्र हैं और मंगरुआ के मित्र हैं। आदित्य जी, कैसा ये दारुण दुख आया है कि सुबह सुबह हम लोग गंगा के तीर पर शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई देते हैं और आज हम लोग बाबा कॉलोनी के घाट पर खड़े हैं और शारदा जी का ही गीत गूंज रहा है। लोगों ने अभी मौन श्रद्धांजलि दी। लगातार लोग दुखी भी हैं, माने दारुण दुख है, माने आपके अंदर पीड़ा भी है, लेकिन पर्व का हर्षोल्लास भी है। क्या कहेंगे? ये मेरे जीवन का अभी तक के लाइफ का सबसे दुखद समाचार है। शारदा जी हम लोगों के बीच नहीं हैं, ये अविश्वसनीय लग रहा है, क्योंकि हमारे समाज के कई पर्व, कई त्यौहार और कई आयोजन का वो एक तरह से पर्याय थे। जैसे ही उनका गाना बजता था तो लगता था जैसे कि छठ आ गया। छठ का गाना बजते ही, चाहे वो किसी भी समय में छठ का गाना बज जाए, तो उनके गानों में छठ का एहसास दिलाता था। चाहे मुंडन की अनुभूति हो, उपनयन की अनुभूति हो, शादी की अनुभूति हो, उनके गानों में समाज की सारी व्यवस्थाओं का समावेश था। लोगों के जन जन के दिल तक उनकी आवाज़ पहुंची हुई थी। और जब से हम लोग बचपन से होश संभाला है, उनके गाना को सुन के हम लोग छठ हो, चाहे शादी विवाह हो, हर चीज़ को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। बहुत असहनीय दुख है उनका हम लोगों के बीच नहीं होना। तो अभी बाबा कॉलोनी के छठ घाट पे भी शारदा जी को 2 मिनट का मौन व्रत रख के श्रद्धालुओं ने श्रद्धांजलि दी। दुख तो है, जाने वाला चला गया, लेकिन छठी मैया ने शारदा के रूप में एक मधुर ध्वनि हमें दी थी। उन्हीं का गीत गूंज रहा है। आदित्य जी, पिछले लगातार